मेरे पॉलिटिकल रिश्ते उनसे नहीं हैं। बड़े नेता हैं, उनको अपने फैसले स्वयं लेने हैं। क्या वो फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, या वहीं जहाँ है उसी दल को मजबूत करते हैं, ये उनके अपने फैसले हैं। अभी वो मेरे दल का हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा जरूर है, मैं उनके परिवार का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन राजनीतिक कभी मैंने ना उनसे राजनीतिक उस तरह की बात की, ना उन्होंने मुझसे की। वो अगर जिस तरह खड़े हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आजम खान की आज जेल से रिहाई हो रही है और ऐसे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना है आज जब आजम खान जी की रिहाई हो रही है, क्या कहेंगे? फिलहाल रिहाई हो चुकी है। देखिए, अच्छा दिन है, क्योंकि मेरे बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं उस परिवार से, लगातार अभी भी बातचीत होती है। तो ये भी था कि जब वो बाहर आएंगे तो हम लोग जो हैं उनसे मिलेंगे तत्काल, लेकिन क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया है, मैं चाहता हूं कि वो भी रेस्ट करें, परिवार के बीच जाएं। जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो सिर्फ उसको ही नहीं सहना पड़ता, उसके परिवार को भी सहना पड़ता है। तमाम तरह की चीजें उनके आसपास की बिगड़ जाती हैं, और यहीं ये भी पता लगता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो जिस तरह से उस पूरे परिवार, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे भाई अब्दुल्ला हो, चाहे आजम साहब हो, लंबे समय से उन लोगों ने जिस तरह की पीड़ाएं सही हैं, और लगातार जिस तरह झूठे मुकदमे, वाहियात मुकदमे कहूंगा मैं इनको, बकरी, किताब, मुर्गी, भैंस, चोरी के इल्जाम, ये उनके कद को भी सूट नहीं करता। तो जिस तरह का एक लंबा उनका संघर्ष पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, हम लोगों ने उनको सुना है, असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी, तो मैं कह सकता हूं कि बड़ा जुल्म सरकार ने उनके ऊपर किया है, और सिर्फ ये राजनीतिक कारणों से हुआ है। राजनीतिक कारणों से, सत्ता के प्रभाव में, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उस परिवार को इस तरह की तमाम तरह की पीड़ाएं दी गई है। आज मैं माननीय न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार की इस तानाशाही को रोकने का काम किया और पूरे परिवार को रिलीफ मिली है। समय लगा है, अंधेरा छाया था, घनघोर बादल आए थे, और धीरे धीरे करके छटे हैं। लगभग 2 साल के करीब का समय हो गया जेल में। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूं, और वो दीर्घायु हों और पुनः उत्तर प्रदेश में उसी तरह से सेवा करें जिस तरह से उन्होंने सेवा की है, और लोगों को उनका सेवा का लाभ मिले। तो क्या अब आप और आजम खान जी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरे पॉलिटिकल रिश्ते उनसे नहीं हैं। बड़े नेता हैं, उनको अपने फैसले स्वयं लेने हैं। क्या वो फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, या वहीं जहाँ है उसी दल को मजबूत करते हैं, ये उनके अपने फैसले हैं। अभी वो मेरे दल का हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा जरूर है, मैं उनके परिवार का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन राजनीतिक कभी मैंने ना उनसे राजनीतिक उस तरह की बात की, ना उन्होंने मुझसे की। एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होना, ये हमारे संस्कार भी है, नैतिकता भी है। सुख में तो सब लोग खड़े होते हैं, लेकिन दुख में खड़े होना, एक दूसरे के साथ बनना, मैंने पार्लियामेंट में भी कई बार उनके लिए आवाज उठाई और मीडिया के माध्यम से भी आवाज उठाई। तो मैंने अपना भाई होने के नाते, मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूँ, छोटे भाई की ड्यूटी मैंने की है, और आगे भी कुदरत ना करे उनके ऊपर दोबारा ऐसे मुझसे बताए तो सब चाहे भले उनका साथ छोड़ दो, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। चर्चा इस तरह की भी है कि अब वो बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, उनका जो भी फैसला होगा, उनका चर्चा है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा अभी तक, तो ये चर्चा है। जो अब तो बाहर आगे मीडिया उनसे खुद पूछ ले वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, राजनीति में किस तरह वो करेंगे। एक राजनीति में उन्होंने, मुझे नहीं पता उनको क्या क्या मिला है, लेकिन राजनीति में का नुकसान उनको बहुत बड़े पैमाने पे ये जो देखने को मिला, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तब उनके बाहर आने के बाद पश्चिमी यूपी की राजनीति में कुछ फेरबदल नजर आए? नहीं, वो पश्चिम यूपी के नेता नहीं है, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता है। राष्ट्रीय स्तर पे लोग उनको जानते हैं, उनकी बात को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता है। पश्चिम में वो अगर जिस तरह खड़े हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है जाति ना लिखने को, एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी, जो साइन बोर्ड है उन पर नहीं लिखी जाएगी। तो किस तरह? देखिए, पिछले कुछ समय में, हालांकि मैंने कल जो है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में हक वंचित कमजोर समाज के लोगों में चेतनाएं बढ़ी।
और जो आंदोलन जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी माननीय और काशीराम साहब ने शुरू किया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उन नारों का असर जो है अब पिछले 10-12 साल से जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने संघर्ष किया है उससे जमीन पे आने लगा है। अब हर व्यक्ति अपने समाज को लेकर चिंतित है, अपने हक अधिकारों को लेकर चिंतित है, अपने लिए अवसर की मांग कर रहा है। और जिस सरकार ने फैसला लागू किया है वो सरकार तो पूरी ही, उस सरकार पे पूर्ण रूप से जातिवाद के आरोप लगे, चाहे बांदा का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, चाहे ठेकेदारी का मामला हो सरकारी ठेकों में जो है, चाहे माफियाशाही का मामला हो, और चाहे जो है डीजीपी बनाने की बात हो या चीफ सेक्रेटरी बनाने की बात हो। सब जानते हैं कि किस तरह सरकार ने अपने चहीतों को विभिन्न पदों पर रखा है, और कई बार तो कार्यवाहक से काम चलाना पड़ा जब तक जो है अपने पसंदीदा व्यक्ति नहीं आया। तो ये जो सरकार है, इन्होंने जब, मेरे आज भी याद है, लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल बदला तो बड़े बड़े बैनर लगाए कि हमने इस जाति का मंत्री बनाया, हमने इस जाति का मंत्री बनाया, जातीय सम्मेलन इन्होंने कराए, किस जाति का मुख्यमंत्री बनाया, इसके बड़े बड़े ढोलिये लोग पीटते हैं। हारने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया जाति के आधार पर कि इस जाति का वोट जो है अपने खेमे में ले सके। तो ये सब सामने है कि सरकार कत्ल करनी। हालांकि मैं जातिहीन समाज का बड़ा समर्थक हूं, मामला रामसु वर्मा जी की अर्जक संघ का मैं बड़ा समर्थक हूं, फूले साहू अंबेडकर साहब के विचारों का समर्थक हूं। तो इसलिए मैं तो संतराम बी प्रजापति जी ने भी जो है जो प्रयास किए, मैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया जातिहीन समाज बने। तो राज्य सरकार से कुछ नहीं होगा, केंद्र सरकार कानून बना दे और माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका उसको लागू कराए कि कोई व्यक्ति सरनेम नहीं यूज करेगा। ना आपके राहुल के सामने कुछ लगेगा, ना मेरे चंद्रशेखर के सामने कुछ ऐसा लगेगा जिससे पता लग सके कि मेरी जाति क्या है। भाजपा के एक सहयोगी दल है निषाद पार्टी, तो जब ये पता नहीं लगेगा तो इस जाति का प्रिविलेज ही खत्म हो जाएगा। इस देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर कई घटनाएं मैं आपको बता दूंगा जहां जाति के आधार पर अन्याय हुआ है। हाथरस की घटना इस बात का उदाहरण है, 69 शिक्षक भर्ती इस बात का उदाहरण है, और तमाम तरह के ऐसे विषय हैं जहां मटकी छूने पे देश भर में, घोड़ी चढ़ने पे, यही घोड़ी चढ़ने पे मेरठ में, बुलंदशहर में क्या आधार था उनका कि घोड़ी चढ़ने पे रोका गया, बलात्कार मारपीट की गई। ये अन्याय अत्याचार जाति के आधार पे होता है। अगर जाति के आधार पे कोई कार्रवाई की मांग करता है तो उसको जातिवाद का आरोप लगा दिया जाता है उससे। तो ये पूरी सरकार जातिवादी सरकार है, और अगर इन्होंने फैसला लिया है तो इसमें कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा रोल है, जहां सम्राट मीर भोज जी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है चल रहा है, जिसमें मेरठ के अंदर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेरे भाई रविंद्र कुमार भाटी जी और उनके बहुत सारे साथियों को, 2 दर्जन से ज्यादा साथियों को जेल भेजा गया है। मैं जल्द उनसे मिलने जाऊंगा और अपने भाइयों को जेल से छुड़ाने के लिए, और वो झूठे मुकदमे वापस जब तक नहीं होंगे हम लोग संघर्ष करेंगे। मीर भोज को लेकर के सहारनपुर में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन इस चीज को लेकर भी हुआ था, इल्जाम लिखने को लेकर। हाँ, तो ये जो पूरा फैसला है कहीं ना कहीं उसी आधार पर देखा जा रहा है कि जो जातियों में जागरूकता पैदा हुई है, उस जागरूकता के कारण भी सरकार ने शायद उस जागरूकता डर के फैसला लिया है। मगर जिस तरह से जानबूझ के रविंद्र कुमार भाटी जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम के, उनको जेल भेजा गया, टारगेट किया गया हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को, इस अन्याय का मुकाबला हम लोग करेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज आजम खां की जो रिहाई हो चुकी है, अब आने वाले समय में इसका राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है ये देखने वाली बात होगी। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।